हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक बार फिर से समूह ग की पोस्ट आई है और इस बार वन विभाग में पोस्ट आई है। और किसकी आई है? फॉरेस्ट गार्ड की, वन आरक्षी की पोस्ट आई है और 894 पोस्ट आपकी वन आरक्षी की दिखाई गई है। तो देखिए, लगातार हमारा आयोग पोस्टें दे रहा है इस टाइम पर और इतनी पोस्ट आ गई हैं बेहिसाब। ठीक है, तो बिल्कुल उनके लिए तैयारियां आप लोग करते रहें। ठीक है, तो इस पोस्ट में क्या खास है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, क्या एज रखी गई है, क्या सैलरी रखी गई है, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। ज़्यादा डीप की बात नहीं करनी है। ज़्यादा डीप जब आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरेंगे, तो उस टाइम पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी। तो 894 पोस्ट निकली है। तो सबसे पहले हमारा काम का पॉइंट क्या हो गया कि 894 पोस्टों में से एक पोस्ट अपने लिए तो बिल्कुल सिक्योर कर देनी है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करता हूँ विज्ञापन की तिथि के बारे में बात करता हूँ, तो विज्ञापन की तिथि कब थी? आज ही है हमारे पास 19 अगस्त को आ रखी है। और इसकी आवेदन की जो तिथि है, आवेदन जब स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे? 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अभी कुछ दिन है इसके आवेदन में, तब तक आप नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो अंतिम तिथि आपकी 7 तारीख तक ले जाएगी और 7 अक्टूबर को हम क्या कर सकते हैं, इसका अंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन कर चुके हैं और फीस जमा नहीं कर सके हैं तो आपको 7 के बाद आपका 9 तारीख तक की आपको डेट दी जाएगी फीस जमा करने के लिए। जो आयोग द्वारा इसकी शारीरिक और लिखित परीक्षा की डेट दे रखी है, वो डेट तो नहीं दे रखी है लेकिन तकरीबन समय दिखा रखा है कि दिसंबर 2021 तक वो करवा देंगे। अब 2021 तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है आचार संहिता लग जाए। तो सोचने का विषय है। फिलहाल यही कह सकते हैं कि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसका कोई ख़ास तो ऐसी चीज़ें लिखी नहीं है। अगर आपको कभी कोई डाउट होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो गई है, आपसे गलती हो गई है कि वो सही नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर उसे सही करवाना हो तो चयनायोग@gmail.com पर भी संपर्क करके अपनी वो क्वेरी को सही कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो उसे भी आप इनको मेल करके क्वेरी ले सकते हैं और उसका सॉल्यूशन वहाँ से बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर ये पेपर की कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो भैया ये साफ साफ लिख रखा है, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो बिल्कुल हो सकता है ऑफलाइन हो सकता है ऑनलाइन हो, तो कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। जब भी पेपर होगा उससे पहले आपके पास एक मैसेज या मेल के माध्यम से पता चल जाएगा कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो पद कोड अगर देखते हैं तो 721 ये आपका पद कोड संख्या है। इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कुल पदों से 894। इन 894 पदों में अगर मैं बोलता हूँ तो वो आपका सामान्य के लिए 473 हैं और आपका इसके अलावा अलग अलग वर्ग के लिए आपकी अलग अलग पोस्टें निर्धारित की गई हैं। वुमेंस के लिए भी अलग आपकी पोस्टें निर्धारित की गई हैं। सामान्य में 248 के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अन्य जनजातीय समूह हो गया, अन्य जाति समूह हो गया, तो उनके अलग अलग आपकी क्या है पोस्टें डिफाइन की गई हैं। तो कुल मिला के जो पोस्टें हमें अगर फाइट करनी है तो 894 के लिए ही फाइट करनी है। हमें आरक्षित और अनारक्षित से कोई ज़्यादा वो नहीं सोचना है, सिर्फ फाइट करनी है। पेपर जब होगा तब उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ पर हम हैं। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए लगे रहना है। अगर मैं बात करता हूँ वेतनमान की, तो वेतनमान लेवल 3 का है। लेवल 3 का 21,700 से लेकर 69,600 तक आपकी सैलरी इसकी है। आयु सीमा में बड़ा ये है जो दे रखा है, 18 से 28 वर्ष तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शायद इसमें 1 साल का आपका 29 साल तक के लोगों को लिए भी ये जा सकती है। ठीक है, तो 18 से 28 तक तो फिलहाल आप देख लीजिए, 28 तक ही होगा। अगर एज का ऐसा कोई खास रूल वैसे दे नहीं रखा है तो 28 तक ही आप लोग इसे लेके चलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अनिवार्य अर्हता की, तो आपका भारत के विश्व आपका क्या है, उत्तराखंड राज्य से मान्यता विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष होनी चाहिए। मतलब इंटर तो होना ही चाहिए, इंटर के अलावा कुछ भी हो तो इंटर तो होना चाहिए। अगर इंटर है तो वो आपका फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
जब भी अगर ऐसा केस होता है कि आपके समान अंक आ जाते हैं तो जो ज्येष्ठ होगा, मतलब जो बड़ा होगा, उसको आपका दिया जाएगा, प्रायिकता दी जाएगी, आपका प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अगर हम शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो शारीरिक मापदंड यह देख रखा है साफ साफ कि पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव का विस्तार कितना, 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो ये पॉइंट आपके लिए काम का रहेगा, ठीक है। इसके बाद ऊंचाइयों के लिए आपका ये जो भी आपके हिली क्षेत्र वाले हैं उनके लिए आपका 152 और महिलाओं के लिए 145 की ऊंचाई का दे रखा है, ठीक है। शारीरिक दक्षता आपको दे रखी है, ये अभी अभी पेपर भी हुआ, अभी अभी फिजिकल भी हो रखा है, तो अधिकतर लोग इसकी तैयारी में है ही, ठीक है। तो क्या है, 25 किलोमीटर की दौड़ आपका पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए कितने किलोमीटर की दौड़ है, 14 किलोमीटर की। जो समय की सीमा है वो कितने घंटे की है, 4 घंटे। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब तेज चाल से चलना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, तो आपको मैं बता दूँ उत्तराखंड का जो पेपर है 2 घंटे का ये पेपर होगा, 100 अंकों का पेपर होगा और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। अगर गलत होगा तो 1/4 आपका कटेगा, 0.25 आपका कटेगा। और अगर बाकी ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि आपकी OMR सीट सही होनी चाहिए, कहीं पर कोई कट नहीं होना चाहिए, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आयु सीमा की हम बात करते हैं तो आयु सीमा में साफ साफ लिख रखा है कि अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार जो आयु है वो 18 वर्ष तक तथा अधिकतम 29 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मतलब 18 से 29 तक है, 29 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 29 से एक दिन ज़्यादा होगी तो नहीं मानी जाएगी। 1 जुलाई 2003 के बाद का होना चाहिए, 1 जुलाई 2003 का। और आपका जो वो होगा वो 1 जुलाई 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2003 और 1992 के बीच का आपका ये इनकी एज होनी चाहिए। उसके बाद का और उससे पहले से आपका कोई नहीं चलेगा, ठीक है। 2003 के बाद का और 1992 से पहले का कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एज के लिए है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके आवेदन की, तो कोई ऐसा कोई खास रूल है नहीं। राष्ट्रीयता के बारे में आपको पता ही है कि उत्तराखंड और भारत का निवासी होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। शारीरिक के बारे में, शारीरिक स्वस्थता आपका क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार से आपका क्या है, कोई भी मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ ना हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इसमें बात कर रखी है। आरक्षण की बात के लिए कोई ये खास बताने वाली बात नहीं है कि किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये तो सारे का सारे हमारा पुराना रूल ही चलता है, ठीक है। अच्छा, आवेदन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आवेदन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.sssc.uk.gov.in में जाना पड़ेगा। वहाँ से OTR अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है तो OTR रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। OTR रजिस्टर्ड करने के बाद आपको वहाँ पर अपनी फ़ोटो स्कैन की हुई, आपके हाथ के हस्ताक्षर हो गए और अंगूठे के निशान यहाँ पर आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। जो पैसा दिया जाएगा वो नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन आपका जमा होगा। अगर पैसा है कितना, तो पैसा कितना है, उत्तराखंड का सामान्य और अन्य आरक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, 300 रुपये है। और बाकी सबके लिए कितना, 150 रुपये है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, और उन सब के लिए आपका जाति के लिए कितना है, 150 रुपया ये फॉर्म का फीस है, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें अगर इसके सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और अच्छा खासा इसका पैटर्न आपके लिए रखा जाएगा, ठीक है। और जो इसमें सारे के सारे वही रूल लिख रखे हैं, कैसे बैठना है, क्या बैठना है, वो आप सबको पता है। उसके लिए आप लोग सब लोग जाओ है, ठीक है। ये साफ लिख रखा है, आयोग द्वारा ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा की भी तैयारी की जा रही है। तो ये दोनों में भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किस में होगी। किसी भी पैटर्न में आपका ये परीक्षा हो सकती है, ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ तो सिलेबस के लिए आपको इसमें उत्तराखंड आपके पास आएगी ही आएगी, उत्तराखंड के साथ साथ हिंदी आपकी आएगी। तो वो भी मैं हल्की सी बात कर देता हूँ, ज़्यादा तो डीप नहीं कर पाऊँगा। उत्तराखंड आएगी 40 नंबर के आपका उत्तराखंड है, हिंदी आपके 20 नंबर का, बाकी के बच्चे 40 नंबर में आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करंट, सारी की सारी चीज़ें इसमें काउंट होंगी। रीजनिंग या मैथ 2 या 3 नंबर की आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। इतना ही आज की पोस्ट में था। तो पोस्टें ध्यान रखिएगा, पोस्टें कितनी है, तो पोस्टें कितनी है हमारे पास,
94 पोस्ट हैं। तो 894 पोस्टों में आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए फाइट करनी है, और वो भी तगड़े तरीके से। तो तैयारी में लग जाइए, बिना रुके बिना झुके, बिल्कुल बढ़िया करके तैयारी कीजिए। तो गुड लक आप सभी को, और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे किसी और चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।